हे गाइस, वेलकम टू अ चैनल इन फोकस स्टडी। सो इस वीडियो में हम BE 181 के आंसर्स मैच कर लेते हैं। ठीक है, किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बता देता हूँ। मीडियम तो सेम होना चाहिए, बट हिंदी में बहुत लोग बोल रहे थे तो बना देता हूँ, सेम है। ठीक है, और इसमें कोई भी वो नहीं होगा, गलती नहीं होगी, सारे आंसर करेक्ट है। तो जो पहला है, निश्चयवाद की संकल्पना किसने विकसित की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फ्रेडरिक रेडजेल। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह सतत संधारणीय विकास के लक्ष्य का में से नहीं है, तो जलवायु क्रिया जो होगा वो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, जलवायु क्रिया ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव द्वारा रूपांतरित पर्यावरण है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का, वो सेकंड हो जाएगा, अभ्यारण्य। ठीक है, फिर चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला के स्तर को बताता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा चौथे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पोषी स्तर। फिर पांचवें पे आते हैं, जीवमंडल बायोस्फीयर में जल घटक कहलाता है, क्या कहलाता है, इजी क्वेश्चन है, जलमंडल कहलाता है। पांचवें का हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। सल्फर चक्र का उदाहरण है, तो सल्फर चक्र जो होता है गैसीय और सादी दोनों का उदाहरण होता है, तो छठे का हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। सातवें पे आते हैं, सातवें का जो है द्वितीय उपभोक्ता कौन है, तो मांसभक्षी जो होते हैं वो द्वितीय उपभोक्ता माने जाते हैं, तो सातवें का हमारा 3 राइट हो जाएगा। आठवां, शंकुधारी वृक्ष वन में मृदा होती है अम्लीय और खनिज हीन। ठीक है, अम्लीय और खनिज हीन राइट हो जाएगा। नौवें पे आते हैं, नौवां हमारा क्वेश्चन है कैमलियन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, टिक लगा लेना। और 10वें पे आते हैं, 10वें का जो राइट आंसर होगा वो हमारा सेकंड हो जाएगा, रोडेंटोथेन। ठीक है, जो मैंने बताया था कि देखो तापमान में जल का उपयोग नहीं करते, मरुस्थल में बिना पानी पिए बगैर जीवित रह सकते हैं, तो बहुत लोग इसके कैमल बताते हैं, ये 3 बार आया क्वेश्चन, कैमल बताते पर इसका कैमल ना होकर क्या हो जाएगा, रोडेंट हो जाएगा। फिर असंगलन जलीय जीव जो वायु जल अंतरा पृष्ठ पर रहता है वो क्या कहलाता है, तो इसका हो जाएगा पटलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, पटलक हो जाएगा। 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर पटलक हो जाएगा। फिर आते हैं जलीय संसाधनों, तो इसका 3% से कम माना जाता है। ठीक है, तो 12वें का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फिर 13 पे आते हैं, 13 क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर क्या है, निम्नलिखित में कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन कौन सा होगा, तो 13 का 3 हो जाएगा, खनिज निक्षेप। समुद्री जल की औसत लवणता होती है, तो 3.5%। ठीक है, 3.5% होती है, तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, 3.5%। फिर निम्नलिखित में से किसे खाद को मिलाने पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो खाद को मिलाने पर किसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो इसका जो राइट होगा जल धारणा की क्षमता में वृद्धि, ये सही हो जाएगा। 16, निम्नलिखित में से कौन सा वन सहायक पारतंत्र और प्रक्रिया प्रसारण का कार्य का भाग नहीं है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 क्वेश्चन नंबर का राइट हमारा फोर्थ हो जाएगा, कार्बन सिंक की भांति कार्य करता है। फिर 17 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वन अपरूपण का परिणाम है, तो वन अपरूपण का परिणाम कौन सा है, तो 17 का राइट हमारा सेकंड हो जाएगा, पौधे द्वारा निमुक्त होने वाली ऑक्सीजन में वृद्धि। फिर आते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, 18वें क्वेश्चन इसमें से पूछा था NTFP का भाग नहीं है। ठीक है, तो इसका खाद्य फल हो जाएगा 18वें का फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 18वें का फोर्थ ऑप्शन राइट होगा आई थिंक। ठीक है, देख लेना, वैसे खाद्य फल ही होगा। फिर आते हैं अगले क्वेश्चंस पे, 19 पे, भारत की जैव विविधता के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 19 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ, जैव विविधता का रूपांतरण सिर्फ गेट पुश है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर 20 पे आते हैं, एक अधिक विविधता वाला पारतंत्र होगा, कैसा होता है एक अधिक विविधता वाला पारतंत्र, तो ये होता है अधिक भंगुर और संवेदनशील, तो 20वें का ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पे टिक लगा लेना 20वें का। 21वें पे, निम्नलिखित में कौन सा जंतु सिर्फ ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाता है, तो जो 21st का राइट आंसर हो जाएगा राइनासोरस। ठीक है, फिर उसके बाद 22वें पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव विविधता का हॉटस्पॉट्स नहीं है, तो ये हो जाएगा फोर्थ नंबर। ठीक है, मध्य प्रदेश के विंध्य और सतपुरा क्षेत्र, 22वें का चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 23वें पे आते हैं, इसका इजी क्वेश्चन था, प्राकृतिक गैस द्वारा भारत की कितनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट 7%। फिर स्लज आपंक गैस में मुख्यतः होती है, तो क्या होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन होती है, मुख्यतः क्या होती है, मीथेन, तो 24वें का तीसरा राइट हो जाएगा। ठीक है, मीथेन। 25वें पे आते हैं। ठीक है, 25वां देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है, ठीक है, तो 25वें का जो राइट हो जाएगा हमारा वन और कृषि क्षेत्रों में। देखो इसका ना ये भी हो सकता था हमारा, एक मिनट कहाँ गया, 25, हाँ जीवाश्म भी हो सकता था, और एक मिनट,
हाँ फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, सॉरी फर्स्ट ही होगा, जीवाश्म ईंधन राइट हो जाएगा। 26 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बड़े बांधों के निर्माण का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। तो प्रतिकूल प्रभाव कौन सा नहीं है, उल्टा प्रभाव बताना था। तो आसपास के क्षेत्र में भूजल में वृद्धि, ये इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। फिर 27वें पे आते हैं, पालन पोषण करना संरक्षण की एक उपयोगी तकनीक है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हुपिंग क्रेन होगा। 27वें का फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। एक मिनट नहीं हुपिंग नहीं होगा, इसका ब्लैक फुटेड पैरेट होता है। फिर तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव सदाबहार इसके रूप में कार्य करके अपरदन को रोकता है। तो किसके रूप में कार्य करता है, ये प्राकृतिक पुनर्भरण के रूप में कार्य करता है। 28वें का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। 29वें पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भारत की एक आक्रामक प्रजाति नहीं है। तो भारत की एक आक्रामक प्रजाति कौन सी नहीं है, तो 29 का हमारा 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा, नीम का पेड़। फिर तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4th नंबर पर टिक लगा लेना आप, 4th नंबर राइट हो जाएगा। फिर आते हैं 31st का जो होगा हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। श्वसनशील निलंबित करणीय पदार्थ जिसको RSPM बोल का साइज कितना होता है, तो ये होता है पहला 1 से 10 मिलीमीटर। डैश आहार श्रृंखला में करी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 32 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जैव सांद्रता। फिर 33 प्राथमिक प्रदूषक कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक माना जाता है, ठीक है। तो 33 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 34 BOD, तो BOD का आया था क्वेश्चन, जल में घुलनशील ऑक्सीजन के स्तर को ये बढ़ाता है, ठीक है। फिर भूमिगत निस्तारण को इसके निस्तारण के लिए वरीयता दी जाती है। तो रेडियोधर्मी नाप की अपशिष्ट हो जाएगा 35वें का आंसर। 36वें पे आते हैं, 36वें का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन नंबर इसका भी सेकंड ही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। फिर जलाशयों में सुपोषण किसके द्वारा होता है, तो जलाशयों में जो सुपोषण होता है वो हमारा सल्फेट और नाइट्रेट के द्वारा होता है। फिर CFC के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो जो CFC के लिए गलत स्टेटमेंट है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि अप्रभावित नहीं रहती, प्रभावित होती है इससे भी, ठीक है। ओजोन की सांद्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो इजी क्वेश्चन था। ओजोन की सांद्रता जो होती है वो हम मापते हैं डॉप्सन से। किससे मापते हैं, डॉप्सन से। तो इसका जो सही उत्तर है डॉप्सन हो जाएगा। वायुमंडलीय गैसों द्वारा अवशोषित किए जाने वाले सौर विकिरण का लगभग प्रतिशत कितना होता है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, 20, 30, 40 नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा 10%, ठीक है, 10% राइट होगा। 41 पे आते हैं, हमारे संविधान में पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान किया गया था, वर्ष कौन से वर्ष में पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान किया गया था, तो 41 का राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा, 1976 में। फिर वन्य संरक्षण अधिनियम लागू कब किया गया, तो जो 42वां इसका आंसर हो जाएगा 1972 में, ठीक है। फिर 43 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचिन्हित सतह प्रदूषणकारी उद्योगों की श्रेणी में नहीं आता, तो इसका जो मतलब कौन सा ऐसे लिस्ट में नहीं आते। चमड़ा शोधक कारखाने, टेंडरी ये आते हैं, ठीक है, ये आता है। खाद्य प्रसंस्करण भी आता है, तेल शोधक कारखाने भी आता है, लुगदी और कागज उद्योग नहीं आते। तो राइट आंसर इसका यही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में ये तो हो गया, ठीक है। 44 पे देखते हैं, 2100 तक मतलब 21वीं सदी तक विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 11.2 अरब हो जाएगा, ठीक है, 11.2 अरब होने वाला है। फिर मैच करना था, तो जो मैचिंग है 45 का, उसका जो राइट आंसर होगा हमारा देखो करके देखते हैं। फर्स्ट का तनाव का क्या होता है, मनोविज्ञान से होता है। आविष से क्या होता है, आविष जो होगा वो होगा आपका 4th रासायनिक से, ठीक है। बस मिल गया, पहले का ढूंढिए सेकंड, ठीक है, मिल गया, और दूसरे का 4th, तो पहले का सेकंड, दूसरे का 4th, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र में नहीं आता है, तो जो 46वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जैसा हमने किया था और वीडियो में, आसाम हो जाएगा राइट आंसर। फिर चंडी प्रसाद किससे संबंधित है, तो इजी क्वेश्चन था, जो हमारे चंडी प्रसाद थे ये चिपको आंदोलन से रिलेटेड है, ठीक है, चिपको आंदोलन। बहुत लोग कंफ्यूज होकर अलग अलग लगाए होंगे आंसर, ठीक है, क्योंकि चंडी प्रसाद का नाम जल्दी सुना नहीं है किसी ने, तो जो राइट आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन ही होगा। 48वां यह शिक्षित मत कि सभी सजीवों के भले ही वे जीव उपयोगी हो या ना हो, कुछ मूल्य पहचान अधिकार का अभिप्राय है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 48 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जैव
केंद्रितवाद, ठीक है, जैव केंद्रितवाद हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन देखते हैं, 49वां क्वेश्चन, गैर अंग्रेजी भाषा समुदाय में संप्रेषण के लिए सिर्फ अंग्रेजी भाषा का उपयोग करना इसका एक उदाहरण है, ठीक है। तो किसका उदाहरण है, तो इसको राइट आंसर हो जाएगा प्रक्रियात्मक असमानता का उदाहरण होगा ये, ठीक है, प्रक्रियात्मक असमानता का। निम्नलिखित में से एनविस का केंद्र कौन सा नहीं है, ठीक है। तो एनविस का केंद्र बताओ, एनविस क्या होता है, ठीक है। एनविस जो आई थिंक ये होता है HIV वाला है ना, HIV वाला होता है, ठीक है। तो ये पिछली बार भी क्वेश्चन आया हुआ था इससे, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आई थिंक तीसरे चौथे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप इसका कमेंट करके आंसर बता देना, ठीक है। सो आप बता सकते हो कि देखो सारे आंसर हमने मैच कर लिया, सारे आंसर ठीक भी हैं। अगर कोई गलत है तो आप कमेंट करके बता देना, हाँ सर ये गलत है, ठीक है, तो मैं इसको करेक्ट कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी, ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि सबको पता चल जाए वीडियो अच्छी थी।